हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BLYSD। फ्रेंड्स, ये हमारी जनरल अवेयरनेस की सेकेंड वीडियो है और फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखा करिए क्योंकि सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं कि कितने क्वेश्चन पुरस्कार से रिलेटेड आते हैं, गेम्स से रिलेटेड, कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं, जैसे जियोग्राफी से और साइंस से, हिस्ट्री से, पॉलिटी से। जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की ओर से टेस्ट क्रिकेट तथा एक दिवसीय मैच में सर्वाधिक विकेट लेने वाले स्पिन गेंदबाज अनिल कुंबले का उपनाम क्या है? तो इनका उपनाम है जंबो। इनका उपनाम है जंबो। जिम लेकर के बाद में विश्व के ऐसे क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में एक ही पारी में 10 विकेट लिए थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन है कि मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र में खींच, किर्गिज, कालमुख तथा कजाक लोगों द्वारा बनाए गए पशुओं की खालों के अस्थायी तंबुओं को क्या कहा जाता था? तो इसमें राइट ऑप्शन है यूर्त। देखो, यूपीपीसीएल में वर्ल्ड करंट अफेयर्स यानी कि विश्व के इतिहास को भी पूछा जाता है, तो इसलिए इंडिया के इतिहास को तो पढ़ना है और विश्व के इतिहास को भी देखना पड़ेगा। जैसे कि सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, इसमें क्या क्या चीज़ें थी, इन चीज़ों के बारे में भी पूछा जा सकता है। थर्ड क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर से रिलेटेड है कि सूचनाएं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने वाले तथा वापस लाने का काम कौन करता है? तो इस कौन करता है? डेटाबेस। ये काम होता है डेटाबेस का। कौन सा गेंदबाज चोट के कारण ऑस्ट्रेलिया एवं इंडिया के बीच हो रही टेस्ट सीरीज से बाहर हो गया है? उमेश यादव चोट लगने के कारण बाहर हो गए हैं। बलुआ पत्थर परिवर्तित करता है सिस्ट में, नीस में, क्वार्टजाइज में, ग्रेफाइट में। बलुआ पत्थर परिवर्तित करता है क्वार्टराइज में। बलुआ पत्थर एक अवसादी चट्टान होती है जो कि क्वार्टजाइट में परिवर्तित करता है। हाल ही में अमेरिका की प्रतिनिधि सभा का स्पीकर किसे चुना गया है? तो नैन्सी पेलोसी को चुना गया है। बात आई है अमेरिका की। अमेरिका के राष्ट्रपति अभी कौन बने हैं? जो बाइडेन। और जो कमला हैरिस हैं, अमेरिका की एक पॉलिटिशियन है जो कि भारतीय अफ्रीकी मूल की हैं। सातवां क्वेश्चन है कि कौन सुमेलित नहीं है? देखो, हिंदू धर्म गीता से रिलेटेड है, मुस्लिम धर्म कुरान से रिलेटेड है, बौद्ध धर्म धम्मपद, बट जैन धर्म का ग्रंथ नहीं होता है बाइबिल। बाइबिल एक ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ है, इसलिए यहाँ पर एक करेक्ट है। और हमें कौन सा है छांटना है कि कौन सुमेलित नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर होगा डी। आठवां क्वेश्चन है कि वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन उपलब्ध है। देखो, हमारी 10 मिनट की तो वीडियो होती है, उसे भी आप पूरा देखना नहीं चाहते हैं, पूरी वीडियो देखिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन उपलब्ध होता है। देखो, रिप्लेस क्या, जब हम एडिट में जाते हैं तो वहाँ पर सिलेक्ट करके फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। तो रिप्लेस ऑप्शन किस में होता है? एडिट मेनू में। राइट ऑप्शन यहाँ पर है सी। घाट पर जल योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? हिमाचल प्रदेश, गुजरात, असम, उत्तराखंड। तो इस योजना की शुरुआत उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में की गई है। और उत्तराखंड के सीएम का नाम क्या है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और उत्तराखंड की 2 कैपिटल हैं, कौन कौन सी? एक देहरादून जो विंटर कैपिटल है और एक है गौरसेन, वो समर कैपिटल है। 10वां क्वेश्चन दिया गया है कि अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? देखो, तो जो समुद्री लहरें हैं अंतःसागरीय की, इसको कहा जाता है सुनामी। यहाँ पर राइट ऑप्शन है सुनामी। जब समुद्र से लहरें बाहर आती हैं तो उनको ज्वार कहते हैं, बट जब यही लहरें अंदर की ओर जाती हैं तो उसे क्या कहते हैं? भाटा कहते हैं। भारत के नए उपचुनाव आयुक्त कौन बने हैं? उमेश सिन्हा भारत के नए उपचुनाव आयुक्त बने हैं, जो कि 1986 बैच के IAS अधिकारी रह चुके हैं।
किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज सबसे पहले आया था और 6 वर्ष रह करके इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। और आपको बताना है किसके शासनकाल में आया था। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू किस जगह के पास है? तो ये रांची में है। रांची किसकी कैपिटल है? झारखंड की। और झारखंड के सीएम का नाम बताना है जो कि अभी बने हुए थे। हाल ही में किसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो सोमा मंडल को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया है। भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण और सुधारों के लिए किसे इंजीनियर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? विनोद कुमार यादव को। और यह अवार्ड किसके द्वारा दिया गया है? आईईटी। आईईटी की फुल फॉर्म होती है इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। भारत में सर्वाधिक शाखाएं किस विदेशी बैंक की हैं? तो भारत में स्टैंडर्ड चार्टर बैंक की 1200 से अधिक शाखाएं हैं, जो कि ये इंग्लैंड की बैंक है। 70 से अधिक देशों में अभी भी मौजूद है और इसका मुख्यालय लंदन में है। ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? ईमेल का जन्मदाता माना जाता है, राइट ऑप्शन यहाँ पर है, रे टॉमस लिंसन को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन द्वारा उद्घाटन प्रस्तावित है। यह पाइप कितने किलोमीटर की है? तो यह पाइप 450 किलोमीटर की है। कहाँ? कोच्चि कहाँ है? केरल में। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को मुलग मंडल से सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? आजिक्य रहाणे को। पुस्तक वन अरेंज मर्डर के लेखक कौन है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है चेतन भगत। यह पुस्तक है चेतन भगत की वन अरेंज मर्डर। और दीनानाथ गोपाल की पुस्तक कौन सी है? उसका नाम मारिया सारापोवा की। और ये सारे के सारे राइटर हैं, तो इनकी पुस्तक याद कर लो, क्योंकि चेतन भगत की तो आती ही आती है, बट किसी भी की पुस्तक आ सकती है। इसलिए थैंक यू फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, और पढ़ते रहिए। जितने भी क्वेश्चन हैं नोट कर लीजिए किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पिछले प्रीवियस ईयर के निकाल लीजिए, उसमें टॉपिक नोट कर लीजिए, बस उसी टॉपिक से आप पढ़ते जाइए।